मुद्दा तो हमारा तो देखिए किसानों की पार्टी है। किसानों के लिए संघर्ष चरण सिंह जी जीवन पर्यंत करते आए, अजीत सिंह जी करते करते चले गए, उनका बेटा कर रहा है, और सारे उनसे जुड़े हुए जो समान विचारधारा के दल हैं वो सब कर रहे हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे को एक ऐसा इशू चाहिए जो जनता की भावनाओं को इस अटकने ना दे। वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है आपके पास? नहीं, क्या है, अब देखिए मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ। बिल्कुल। जाट कम्युनिटी जो है, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल, हमारे मथुरा में बहुत इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा जाट है, उनमें काफ़ी परिवर्तन है। 60 to 70% परिवर्तन है विचारधारा में आफ्टर फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट में हम ये भी कह लेंगे कि जो उनकी फसल का मूल्य है, उपज है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा। 1975 रुपये था MRP रेट जो आपका है 1975 में है, अब बिका कितने में? 1500-1600 में। मैं बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 1200 रुपये में बिका यहाँ बाजरा, और 2200 में 2400 में बिका हरियाणा में। वन नेशन वन राशन की ये बात करते हैं, तो किसान की उपज का जो मूल्य है वो एक नेशन में एक MSP क्यों नहीं होगी? उसको लागू करो ना। बिल्कुल, और वो मिलनी चाहिए, वो सिर्फ लागू ना हो, वो मिले भी। तो उसी बात की तो मांग कर रहे हैं, उसी से तो घबरा रहे हैं ये। भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो 2,500 की है। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी है उसको लागू करो ना आप। कहते सब हैं, हमारे भी दल के कहते हैं, सब कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। एक नाम सुन रखा है, स्वामी रिपोर्ट है क्या? वो यही है कि किसान की उपज का मूल्य उसको मिलना चाहिए, कॉस्ट प्लस 50%, और पूरे भारत में एक होना चाहिए। धान हमारे यहाँ भी उसी रेट में गए, और कर्नाटक में भी उसी भाव बिके, बंगाल में भी उसी भाव बिके, मद्रास में भी उसी भाव बिके। ये रेट होना चाहिए। आज हमारे यहाँ लाहा सरसों, जिसको लाहा कहते हैं, वो बिक गया 7200 रुपये कुंटल, और गेहूँ 1600 रुपये कुंटल। डिस्पैरिटी देखिए आपने, पाम ऑयल बंद कर दिया तो आज ये जा रहा है, इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। चलिए अच्छा है, लेकिन वो तब बढ़ा रेट जब मैं खुद किसान हूँ, मैंने 5200 रुपये में बेच दिया लाहा प्रति कुंटल, और मुझसे आड़तिया ने कहा कि अभी रुक जाओ कुंवर साहब, इसे बाद में बेचिए। अरे मेरी ज़रूरत है यार, पैसे की दे दे, मैंने बेच दिया, और बाद में वो 7200 रुपये 20 दिन बाद ही हो गया 7200-7400। तो मेरा मतलब ये है कि ये भी जो ये लाए हैं बिल, 3 बिल जो काला कानून लाए हैं, इससे किसान को फौरी तौर पे फायदा नहीं होगा, इनसे आड़तियों को फायदा होगा, बिचौलियों को फायदा होगा। ये जो बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स जिनको इन्हें दिए, और फिर इनके चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल आया है बाद में, अडानी के वेयर हाउस बनने पहले ही शुरू हो गए, अंबानी के वेयर हाउस पहले ही बनने शुरू हो गए। हरियाणा में जाने कितने 100 एकड़ ज़मीन उसने खरीद लिया अडानी ने, और वहाँ पर रेलवे पटरियाँ पड़ने लग गई। सपना आ रहा था उसको कि बिल लाएगी गवर्नमेंट, इसका मतलब है हैंड इन ग्लव्स थे वो लोग, कन्वेंस से हुआ ये काम। That was planned or instigated by those business magnates, business houses, and executed by the government. Executed by government. कोरोना चल रहा था, क्या जरूरत थी उस वक्त इसको बिल्कुल लाने की भाई? तो मेरा मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके नीयत खराब है। देखिए मैं बता दूं आपको, किसान को इसमें नुकसान नहीं है, कंज्यूमर को नुकसान है, मिडिल क्लास फैमिली को नुकसान है। सिर्फ किसान को नुकसान नहीं है। किसान का तो अनाज वो लोग फार्म खेत में से उठा लेंगे, किसान को तो ट्रैक्टर में डीजल फूकने की जरूरत नहीं है। किसान आम आदमी के हक के लिए। मेरी बात हुई है एक से, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं किसान के पास, किसान को तो जो मूल्य उसका वो कहेगा वो हम कुछ खेत से उठा लेंगे। लेकिन जब वो वेयर हाउस में रख जाएगा और 2-4 महीने में जब बाजार में क्राइसिस होगी, तो तब कंज्यूमर कहाँ से खरीदेगा? उसको मिलेगा आटा 100 रुपये किलो, वो कहाँ से खरीदेगा जब आप प्राइस हाइक कर दोगे? तो इस वक्त राशन कहाँ से देगी? 2 रुपये कहाँ से देगी? 2 रुपये किलो फ्री कैसे बांटेगी जो आज बांट रही है? पेट्रोल डीजल बढ़ाएगी या फिर सब्सिडी खत्म करेगी? तो कोई लिमिट होगी ना भाई। आप ये देखिए, उस वक्त 120 रुपये बैरल था, तब यहाँ 60 रुपये बिका। आज जब वहाँ 60 रुपये है तो यहाँ 120 बिक रहा है। जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 120 नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो ये क्यों? तो ये गवर्नमेंट की, जनता समझ रही है पॉलिसियाँ। तो एक तो किसानों का मुद्दा, जनता इलेक्शन के टाइम पर ये मुद्दे याद रखे, इसके लिए अब देखो साहब, आज तो मुद्दे वही हैं, आज तो और आज तो विरोध है। देखिए
इससे किसान ही इफेक्टेड नहीं है इस वक्त। व्यवसायी परेशान है, व्यापारी परेशान है, उद्योगपति परेशान है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे योजनाओं से, इनकी क्रिया प्रणाली से परेशान है। परेशान तो होना ही है। लेकिन आखिरकार दो बातें हैं महत्वपूर्ण। एक तो उनको अभी ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा कोई, अब ममता जी को ला रहे हैं, उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई कमाल कर सकते हैं? अब सब वो योजना प्लानर तो है, स्ट्रेटेजी तो बनाता ही है। अब वो कर सकते हैं कोई ना कोई लाके सऊफा। लेकिन मेरी एक बात है, मैंने जयंत जी से भी कहा था, अपने नेता अजीत सिंह जी जिंदा थे, मैंने कहा जयप्रकाश नारायण बनाइए किसी को, जब तक आप सारे दल मिलके बीजेपी के खिलाफ नहीं होंगे तब तक ये बीजेपी। मीटिंग में, अब मीटिंग में जाने से क्या होता है यार? बात हुई आपकी? नहीं, मीटिंग के बाद तो नहीं हुई मेरी बात। मीटिंग में गए थे, लेकिन अभी जैन जी पे वॉइस नहीं है। एक तो सीनियरिटी पहली बात, दूसरा ये है कि अभी हमारे पास ना एमपी है ना एमएलए कोई, हमारी जेब तो खाली है ना। संसद में हमारी आवाज़ नहीं है। संसद में हमारी आवाज़ नहीं है। एक प्लेटफॉर्म होता है ना, एक वहाँ नहीं, वहाँ 22 में भी आएगी आवाज़ और 24 में भी आएगी, तब फिर बात उठाई जाएगी। इसके बाद क्या जयंत जी का आवास लखनऊ में होगा या दिल्ली में रहेगा? फिलहाल तो लखनऊ में होगा, 22 से 24 तक लखनऊ में होगा और 24 के बाद दिल्ली में होगा। और दोनों का होगा, पति पत्नी दोनों का होगा। दोनों का होगा।